Let's go across now to Aligarh. Rahul Gandhi speaking at a rally over there. Let's just listen in. जो लैपटॉप बांटे थे चल रहे हैं, काम हो रहा है, रोजगार मिल रहा है, वायदे बहुत बड़े बड़े किए थे, पूरा किया है। अच्छा, कल मैंने दिल्ली में भाषण दिया, उससे पहले मैं गुजरात में था, और गुजरात में जो जर्नलिस्ट होते ना, जो हमारे दोस्त यहां खड़े हैं, वैसे लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई ये जो ऑर्डिनेंस की आपने बात की, सुना है ना आपने? ये ऑर्डिनेंस का नाम सुना है ना आपने? जो मैंने कहा कि भैया इसको लागू नहीं करना चाहिए। हाँ, वैसे कहा था, मगर कहना नहीं चाहिए इसको। तो जर्नलिस्ट ने मुझसे कहा कि भाई ये आपने जो कहा, ये आपने गलत समय पे कहा। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई जो मैंने कहा, सच कहा था या झूठ कहा था? तो उन्होंने मुझे बोला आपने सच कहा था। फिर मैंने उनसे पूछा, भैया एक बात बताओ, सच बोलने का भी समय होता है क्या? कि भैया अब हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा समय आ गया है कि हमें सच बोलने के लिए भी समय चुनना पड़ता है। तो मैंने कहा, जो मुझे लगा वो मैंने कह दिया। अच्छा, अलीगढ़ में आपको याद होगा, कुछ साल पहले हमारे किसान भाई मारे गए थे, याद है आपको? जब भट्टा परसौल में जमीन की बात उठी थी, अलीगढ़ में भी किसान मारे गए थे। भैया इस माइक को ठीक करो जरा, भाई साहब। जब किसान मारे गए थे तो हमने आपकी लड़ाई शुरू की। कौन सी लड़ाई शुरू की थी? जो किसान होता है, जो गरीब होता है, उसकी जमीन की लड़ाई। यहां किसान कितने हाथ उठा के दिखाओ। जब आपसे जमीन ली जाती थी, सरकार आपसे पूछती नहीं थी। जब दिल्ली में या किसी अमीर व्यक्ति से जमीन लेना चाहते हैं तो उसको मार्केट रेट मिलता है, मगर जब आपसे जमीन ली जाती है या ली जाती थी तो सरकार का ऑर्डर लगता था और कोई आपके घर आ जाता था, आपकी जमीन उठा के ले जाते थे। यह आपकी लड़ाई थी और मैंने आपसे वायदा किया था कि कांग्रेस पार्टी ये लड़ाई लड़ेगी, आपके साथ लड़ेगी, और ये लड़ाई हम जीत के दिखाएंगे। समय लगा, मगर आपकी लड़ाई हम लड़े और आपकी जो जमीन है उसकी लड़ाई लड़े और हम बिल लाए, और बिल को हमने पास करके दिखाया। विपक्ष के लोग खड़े हो गए, पहले उसको स्टैंडिंग कमेटी में ले गए, वहां उसके चक्कर कटवाए, रोकने की कोशिश की, वहां से हमने लड़ाई लड़ी, पार्लियामेंट ले गए, पार्लियामेंट में हमने पास किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अलीगढ़ के किसान को जितना फायदा होगा, शायद देश में किसी को फायदा नहीं होगा। और दूसरा काम किया हमने, देखिए हम अधिकार की सरकार चलाते हैं। यहां पे यूपी में कंप्यूटर की सरकार है, कंप्यूटर चलता नहीं है, बिजली नहीं है, मगर हम अधिकार की सरकार चलाते हैं दिल्ली में। पहले हमने आपको क्या दिया? रोजगार का अधिकार, करोड़ों
को हमने रोजगार दिलवाया, याद है आपको? और अब हम भोजन का अधिकार लाए हैं। हिंदुस्तान में 1 रुपये का अनाज हम सबको देने वाले हैं, पूरे हिंदुस्तान में। अब देखो यहां लोग ऐसे होंगे, यहां कोई मजदूर है देखो, अब ये सोचते होंगे कि रोज मैं मजदूरी करता हूं, और इनके दिमाग में सवाल उठता है कि भैया कल मुझे भोजन मिलेगा या नहीं, कल मेरे बच्चों को भोजन मिलेगा या नहीं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ कल नहीं, हर रोज आपके बच्चों को भोजन मिलेगा। और इस बात की कांग्रेस पार्टी गारंटी कर रही है, यूपीए की सरकार गारंटी कर रही है। और यूपी में क्या हो रहा है? नहीं, सुनो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। यूपी में सरकार ने क्या कहा? पूरे हिंदुस्तान में भोजन का अधिकार दिया जा रहा है। 35 किलो अनाज हर परिवार को मिलेगा पूरे देश में। मगर उत्तर प्रदेश में 2014 के इलेक्शन तक नहीं मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि अगर हमने कांग्रेस पार्टी का भोजन का अधिकार यहां लागू कर दिया तो चुनाव में हमारी ऐसी पिटाई होगी, हमें बात समझ नहीं आएगी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप इन पे दबाव डालो, ये आपका अधिकार है, भोजन का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने आपको दिया है। यूपी की पूरी जनता को, हर गरीब को शहरों में और गांव में 1 रुपये का अनाज मिलना चाहिए, जैसे बाकी हिंदुस्तान में मिल रहा है। और ये लड़ाई आपकी है, कांग्रेस पार्टी की है, खत्री जी की है। आपको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जैसे आपने बट्टा परसौल में लड़ाई लड़ी, जैसे आपने पार्लियामेंट में लड़ाई लड़ी। अब उत्तर प्रदेश के भोजन की लड़ाई आप लड़ोगे। क्या नाम है तुम्हारा? जोर से। उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति भूखा नहीं जाना चाहिए, सबको भोजन मिलना चाहिए। ये अधिकार है आपका, ये अधिकार कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिया है। इसको आप लीजिए, लड़िए इस अधिकार के लिए। और खासतौर से जो युवा यहां खड़ा है, आपको मैं कहना चाहता हूं, देखिए, उत्तर प्रदेश को बदलना है तो आपको करना पड़ेगा। ये समाजवादी पार्टी और बीएसपी से नहीं होने वाला है काम, ये काम कांग्रेस पार्टी से होगा, आप देखना। सही बात है, गलत बात है? तो हम देखो, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की जो सरकार बनती है, 2004 में हमने कहा, 2004 में किया, 2009 में किया, 2014 में हम करने वाले हैं। आम आदमी की सरकार, गरीबों की सरकार, कमजोर लोगों की, युवाओं की, महिलाओं की सरकार बनेगी। और हम काम करेंगे आपके लिए। और जो हम आपको अधिकार की बात करते हैं, भोजन का अधिकार, रोजगार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, इस लाइन पे हम काम करेंगे। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, उस दंगे से आम आदमी को, जनता को फायदा पहुंचा, लोग मरे। जब लोग मर रहे थे, हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे, सही बात है, उसमें तो किसी ने नहीं पूछा। वहां मैं गया, हिंदू से बात की, मुसलमान से बात की, और दोनों ने मुझे एक बात बोली कि देखिए, हमारे बीच दुश्मनी नहीं है, हमारे बीच दुश्मनी नहीं है, ये राजनीतिक लोगों ने किया है और हमारे को यहां बर्बाद किया है इन लोगों ने।
लड़ाई भैया कराई जाती है, राजनीतिक फायदे के लिए कराई जाती है। आम आदमी लड़ना नहीं चाहता है, आम आदमी प्यार से रहना चाहता है, जीना चाहता है, काम करना चाहता है, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहता है। और यहां ऐसी राजनीतिक शक्तियां हैं जो जानती हैं कि अगर लड़ाई नहीं हुई तो वो नहीं जीत सकते हैं। ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं और इसीलिए वो यहां हिंदू और मुसलमान की लड़ाई कराना चाहते हैं। क्या सही बात है या नहीं? और इनको मैं बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान का इतिहास है कि हम सब एक खड़े रहते हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर जात का हो, हम सब एक खड़े होते हैं। इसीलिए ये देश आगे बढ़ रहा है। और हम इनको ये जो करते हैं, जो लड़ाई करते हैं, लड़ाई कराते हैं, दुश्मनी कराते हैं, हम इनको नहीं करने देंगे। ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, ये हमारा काम है। हमारे लिए हर एक व्यक्ति एक है, इसलिए हम अधिकार की राजनीति करते हैं। ये नहीं कहते भैया किसी एक जात को अधिकार दो। जब भोजन की बात कर रहे हैं, हमें ये नहीं कहा कि किसी एक जात को हम देंगे या किसी एक धर्म को देंगे। हमने कहा अगर हिंदुस्तानी है उसको भोजन का अधिकार मिलेगा। ये हमारी राजनीति है। और अगर यूपी पीछे जा रहा है, अब सुन लो, अगर यूपी पीछे जा रहा है तो इसलिए जा रहा है कि आपको बांटा जाता है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया जाता है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाया जाता है। जब तक आप लोग एक नहीं होगे, जब तक आप लोग उत्तर प्रदेश की बात नहीं करोगे, तब तक ये प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। ये काम कांग्रेस पार्टी करेगी। हम आपके साथ ये काम करेंगे, उत्तर प्रदेश की सरकार बनाएंगे और आपके लिए लड़ेंगे। आप, गर्मी का समय है, आप दूर दूर से आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।